हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी मुझे लगभग जापान में 10 साल हो गए हैं और कुछ चीजें मुझे यहाँ की बहुत इंप्रेसिव लगती हैं, जैसे सेफ्टी, सफाई, मैनर्स और ऑनेस्टी वगैरह वगैरह। तो आज बात करते हैं यहाँ के लोगों की ईमानदारी पर। जैसे यहाँ अगर आपका वॉलेट गिर भी जाता है तो खुद चल के वापस आ जाता है। शहरों में ऐसी दुकानें हैं जहाँ आइसक्रीम, कपड़े, ग्योजा सब मिलता है, लेकिन वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होगा। अपने हिसाब से सामान उठाओ, बिलिंग करो और दुकान के बाहर निकल आओ। और एक दिन जब मेरा 2.5-3 लाख का सामान गिर गया और खुद चल के वापस आ गया, तो मैंने सोचा यार ऑनेस्टी पर तो वीडियो बनानी बनती है। तो जी सबसे फेमस सोशल एक्सपेरिमेंट ये है यूट्यूब पर कि लोग चलते चलते अपना वॉलेट गिराते हैं और जापानीज लोग अपना काम धाम छोड़ के वॉलेट लौटाने वापस आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त ने भी ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार एक आंटी जी लौटाने आई थी और एक बार 2 छोटे बच्चे वॉलेट लौटाने आए थे। तो जी अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं नॉर्मल हाईवे पर राइड कर रहा था और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा पूरा का पूरा बैग गायब था। अब उसके आगे क्या हुआ वो देखो। जी तो हम पार्किंग एरिया में रुके थे और हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई है। मेरा इस साइड वाला बैग था ना, जो वो पता नहीं कहाँ निकल गया, मतलब हाईवे पे ही कहीं गिर गया है। मैंने टीनों से बोला है कॉल करके पता करें एक बार, क्योंकि मैं तो बाइक राइड पे हूँ, अगर वो कॉल करेंगे तो मैं तो पिक कर नहीं पाऊँगा। और पता है उस बैग में था क्या? सोनी का जूम लेंस था, एक ड्रोन था, ड्रोन का कंट्रोलर था, 2 बैटरी थी, एक ट्राइपॉड था, बाइक के बहुत सारे माउंट्स थे, एक पावर बैंक था 20,000 mAh का, सब लद गया। तो जी टीना से मैंने कॉल कराया और अगले दिन पुलिस वालों का कॉल आया कि किसी नेक बंदे ने वो बैग पुलिस में वापस दे दिया है। もしもし。もしもし、すみません。富士宮警察署落とし物係の中島と申します。カメラのレンズを落としたよということで連絡いただいたと思うんです。すみません。で、新富士のインターチェンジから掛川インターチェンジの間で落としたっていうことなんですけど、これ道路上で落としたっていうことですか？そうです。道路上です。一応ちょっと確認なんですけどね、今こちらに届いてるカバンがなんか中にすごい卵、生卵。そうです。そうですそうです。卵入ってます。卵と水のボトルも多分あります。 तो जी ये रहा मेरा वो बैग और इसमें पानी और अंडे आप देख सकते हो। तो ये फूट गए थे और सब मिक्स हो गए थे अंदर। なんかね、すごい、要は卵が割れちゃってて、すごい染みちゃってるんですよ。はいはいはいはい。どこだったの？ドローンのね、あとメーカー一応聞いときたいんだけど、あとドローンのメーカーわかりますか？ DJI ね。はい。じゃあこちらでまた準備してお送りしますから、すいませんがまた届いたらね、ご対応お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ失礼いたしおます。願いします。 विली ड्रोन बनाता है। विली ड्रोन मिल गया। सम्मानी अरिगातो गोजाइमास। टीना ने कॉल करी थी और हमें हमारा बैग मिल गया है। मैं भी कैंपिंग का सामान अंदर पैक कर ही रहा था, तभी कॉल आ गया। तो जी हुआ क्या था, मैं ट्रिप से वापस आ रहा था और मेरा पूरा बैग गिर गया था और किसी नेक बंदे ने ये बैग पुलिस में दे दिया। और क्योंकि मैंने पुलिस कंप्लेंट पहले ही कर रखी थी तो उन्होंने पूरा सामान मेरा लौटा दिया और उसमें 2.5-3 लाख रुपए का सामान था। तो जी हमारा कुरियर आ गया है, बस हम लेने जा रहे हैं उसको। हाँ जी, तो हमारा कुरियर आ गया और उन्होंने सेंड कर दिया, जो पुलिस वाले उन्होंने सेंड कर दिया। तो 3,700 येन लगे पोस्ट करने के, जाके लेता हूँ।ありがとうございます。 तो जब हमारा कुरियर आ गया, इसमें हमारा ट्राइपॉड है और इन्होंने बैग से सारा ना निकाल के सब प्रॉपर ड्रोन इसमें बबल बैग में पैक किया है। अब मैं ड्रोन रात में चेक करता हूँ आके। अभी मुझे कहीं जाना है कि मेरा मेमोरी कार्ड वगैरह सब चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस बैग में ना अंडे थे और पानी की बोतल थी। तो वो कह रहे थे कि अंडा और पानी की बोतल मिक्स हो गया था। तो मैं देखता हूँ जो मेरे इलेक्ट्रिकल्स है, ड्रोन हो गया, बैटरी हो गया, पावर बैंक हो गया, वो सेफ है कि नहीं। वैसे ठीक तो लग रहा है, शाम को पता लगेगा। ये देखो, ये अंडा टूटा था और ये सारा पीला जर्दी लगी है, पूरा बैग बदबू कर रहा है। विली मत का, पूरा बैग बदबू कर रहा। शाम को घर पहुंचने के बाद अच्छा, घर आके मैं ड्रोन देख रहा था तो इसमें दिक्कत क्या है, जो मेमोरी कार्ड होता है ना, इसमें फ्लैप नहीं होता। तो मुझे लग रहा है इसमें मॉइस्चर चला गया होगा, क्योंकि जो बैटरी ड्रोन है ना, ये बैटरी जो है, इसके डोर के अंदर भी हल्का सा मॉइस्चर है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें डाटा होगा नहीं होगा। तो जी डाटा तो मिला नहीं, अब कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो जी इंटरनेट पे बहुत सारे डाटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे वंडरशेयर का रिकवरेट, क्योंकि ये फास्ट है, रिलायबल है और फ्री टू डाउनलोड है। तो हमारा ये है ना M ड्राइव और स्टार्ट।
हे भगवान, अगर ये डाटा रिकवर हो जाता है ना तो बड़ी मस्ती हो जाएगी। तो इसमें मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पिक्चर्स, इवन रॉ फॉर्मेट भी रिकवर हो जाते हैं। बाकी विंडोज़ और मैक के लिए कंपेटेबल है ही है, और मेरा तो ऐसे विंडोज़ ही है। तो ये हमारी 305 फाइल रिकवर हो गई हैं, और इसमें वैसे MP4 हैं और JPEGs मैंने सेलेक्ट करी थी, तो टोटल 577 फाइल्स रिकवर हुई थी। चलो ये रिकवर्ड है भाई। ये मैंने माउंट फूजी के पास जो उड़ाई थी, ये भी रिकवर हो गई। एक ये उठा के देखते हैं। हाँ भाई, रिकवर तो हो गई। और इसकी जरा प्रॉपर्टी चेक करो, रेजोल्यूशन भी ठीक आ रहा है, बिट रेट भी ठीक आ रहा है। तो जी मेरा डाटा रिकवर हो गया, और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस कार्ड का जो भी डाटा था वो मैंने फॉर्मेट किया, और उसके बाद वो सारा डाटा रिकवर हो गया। मतलब उसमें पुराना डाटा भी था, नया डाटा भी था। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर ट्राई करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। वो डाटा मिल गया, मज़ा आ गया। तो जब मैं राइड ख़त्म करता हूँ, मैं अपने ग्लव्स यहाँ पे रखता हूँ, और फ़ोन मेरा हो गया, और मेरा ये कैमरा हो गया, ये सब छोड़ के चले जाता हूँ। इनफैक्ट पार्किंग की जो स्लिप होती है वो भी इस बैग में रहती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना हेलमेट, फ़ोन, ग्लव्स और Insta360 कैमरा छोड़ के जाता हूँ। वीडियो के एंड में देखते हैं कि वापस आते टाइम ये सारा रहता है कि नहीं। तो जी मेरे तो सिर्फ ड्रोन और कैमरा खो के वापस मिला था, लेकिन लोगों के वॉलेट, एप्पल वॉच, एयरपॉड सब वापस आ जाते हैं। बस आपको एक पुलिस कंप्लेन करनी है। हमारे निखिल भाई से सुन लो। तो मेरा तो वॉलेट से लेके आईफोन, ईयरफोन, एप्पल वॉच, चाबियाँ सब कुछ खोया हुआ है। बट अब चिंता नहीं होती मेरे को, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे वापस। और मुझे एक नई चीज़ ये भी पता लगी कि अगर आप किसी का वॉलेट लौटाते हो तो आपको एज अ रिवॉर्ड कुछ पैसे वापस भी मिलते हैं। जापान में वॉलेट ड्रॉप या फिर फोन खो जाना, वापस मिलना, दिस इज रियली कॉमन। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को मिला एक वॉलेट, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर था 80,000 कुछ ही है। ठीक है, एक बार मन में तो हो गया था भाई 80,000 में तो MC स्टैंड। लेकिन फिर मैंने कहा यार उसको ना पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। वहां पर उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटे बिठा के रखा, पूरा सारे कार्ड वार्ड। उन्होंने उसके ऑनर को फोन किया, जब वो ऑनर आया ना साथ में बिठा के उन्होंने काउंट किए, उससे पूछा कि कुछ कमी तो नहीं है, अगर तुम्हारे पैसे कम है तो बता दो अभी। उसने कहा कि नहीं कुछ भी कम नहीं है, इतने पैसे थे मेरे। फिर उन्होंने ना मेरे को 16,000 कुछ येन दे दिए। मैंने कहा ये किस चीज के पैसे? फिर उसने मेरे को बताया कि अगर तुम्हें कोई वॉलेट वगैरह मिलता है ना तो उसमें जितनी भी अमाउंट होगी ना उसका 20% तुम्हारा होता है। और मैंने कहा नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, मेरी ऑनेस्टी है, मैंने इसको वापस किया। तो फिर उसने कहा नहीं हमने तेरा 1-1.5 घंटा वेस्ट भी किया, तुम ये पैसे ले लो। फिर मैंने वो पैसे ले ली और मैं निकल लिया, और मैंने फटाफट वो पैसे ना अपने दोस्तों के साथ उड़ा के कहीं, मैं कहा भाई अपन को पाप न लग जाए। ठीक है, उसी रात उड़ा के अपन हो गए रफा दफा। तो जी एक जापान में लॉस्ट गुड लॉ है, जिसके हिसाब से अगर आपको कोई सामान पड़ा मिलता है और आप इसे लौटाते हो तो उसका 5 से 20% वैल्यू की रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। ये देखो आईफोन है, और आईफोन कौन सा है, 15 Pro Max है, लेकिन इसमें खाली ये लगा हुआ है, कोई भी तार से नहीं बंधा हुआ। मतलब ये सारे फ़ोन ना ऐसे लगे हुए हैं, कोई भी लेके कुछ भी भाग सकता है, लेकिन फिर भी यार बहुत सेफ है। गूगल पिक्सल 9 Pro। तो जी ये तो वाले केस हो गए जिसमें हमारा सामान गिरता है और हमें वो वापस मिल जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो केस होते हैं। लेकिन इन जनरल यहाँ पे चोरी नहीं होती है। जैसे अगर कोई जैपनीज़ बंदा कैफ़े में जाता है ना तो वो सीट घेरने के लिए रुमाल नहीं छोड़ता है, वो अपना फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप छोड़ के जाता है। फिर वो टॉयलेट जाए या ऑर्डर करने जाए, वापस आएगा उसको अपना सारा सामान वहीं मिलेगा। इनफैक्ट अब मुझे भी ऐसी आदत हो गई है, जब मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना तो अपना फ़ोन मैं टेबल पर ही छोड़ देता हूँ। और जापान की कंट्री साइड शॉप्स तो मैंने आपको बहुत बार दिखाई हैं, जहां पैसे डालो और सब्जी उठा के ले जाओ। लेकिन आज आपको दिखाते हैं ऐसी दुकानें शहरों में भी। कोई भी स्टाफ नहीं है, पूरी दुकान खाली पड़ी है। तो यहाँ पे इस तरफ फ्रोज़न आइटम भी है, इधर पूरा आइसक्रीम है, और ये पूरा सेक्शन आइसक्रीम का है। और यहाँ पे पैसे पे करने का सिस्टम ये है कि कोई भी आइसक्रीम उठाओ, सब पे QR कोड है, और QR कोड यहाँ पे स्कैन करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप कैश या कार्ड से पे करके आइसक्रीम आराम से खा सकते हो। मतलब कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, बस सफाई वफाई का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कूड़ेदान यहीं पर है। और ये जो दुकान है ये फ्रोज़न फूड की दुकान है, मेनली यहाँ पे ग्योज़ा होता है। और यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं चलती, यहाँ आपको कैश देना है या आप पे से पे कर सकते हो, और चेक करने वाला कोई भी स्टाफ नहीं है। अच्छा ये खाना तो मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे ना ये दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं और यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, जैसे जो होमलेस बंदे हो गए, वो भी यहाँ पे आके चोरी नहीं करते हैं। सिविक सेंस होता है ना, तो ये उसको फॉलो करके इन दुकानों में चोरी वोरी बिल्कुल नहीं होती है। और बाकी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑल द इंसिडेंट ऑफ शॉपलिफ्टिंग विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। और बाकी वियतनामीज़ में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोरियन में लिखा हुआ है, और लिखा है अंडर आर्टिकल 235 ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जो भी शॉपलिफ्टिंग करेगा उसको 10 साल की कैद या 5 लाख येन
आपको वो जुर्माना लग सकता है। बाकी अगर खाने की बात करें तो ये सारे ग्योज़ा हैं, यहाँ तक ग्योज़ा हैं और ये लिखा हुआ है कोई नंबर 1 ग्योज़ा, कुछ रैंकिंग वैंकिंग मिली होगी इसको। और यहाँ पे जो रामेन में आपका मीट पड़ता है वो पड़ा हुआ है, और इसको मैं भूल गया, जो डम्पलिंग है, और इसको मैं भूल गया, इसको कुछ बोलते थे, चाइनीज़ डिश है ये, वो भी मिल रहा है यहाँ पे। और ये पूरा सेक्शन ऐसे फ्रोज़न उन्होंने बंद कर रखा है, और ऐसा नहीं है कोई ताला वाला लगा हुआ है, देखो आराम से खोलो ले जाओ। और क्योंकि ये सारे फ्रोज़न फूड है ना, तो यहाँ पे इस तरह के बैग मिलते हैं, वही जो थर्मल बैग्स होते हैं, ताकि फ्रोज़न फूड घर तक ख़राब ना हो, तो आप इनको ले जा सकते हो। और इसके भी कुछ चेक वेक नहीं है, मतलब 100 यन देने हैं आपको, और सारा फ्रोज़न सामान डालो और घर ले जाओ। और ये आपका सेक्शन है ड्राई आइस का। अब दिखाता हूँ यहाँ पे पैसे कैसे देने होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, यहाँ बस पैसे ऐसे सरका देने हैं, और दूसरा ऑप्शन पे करने का है, पे का। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पैसे कैसे डालने हैं। इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं जापान में। जैसे ये कपड़े की दुकान है, इसमें सिक्योरिटी के नाम पर बस एक कैमरा था, कपड़ों पर अलार्म के टैग भी नहीं थे। कोई भी आराम से चेंजिंग रूम में जाके कपड़े चुरा सकता है, लेकिन वही है, कोई चुराता नहीं है। ये पूरी दुकान जो है, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ चेक करने वाला, कोई भी टी शर्ट उठाओ और पे करो और जाओ। ये सारे कपड़े देखो। हाँ जी, तो हम आ गए फैमिली मार्ट में। इस फैमिली मार्ट में सोच रहे हो कि इसमें क्या ऑनेस्टी वाला सीन है, तो यहाँ पे क्या सीन है ना, इस फैमिली मार्ट में एक भी स्टाफ नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं आप खुद उठाओ और काउंटर पे बिलिंग करो। और पता नहीं ऊपर बहुत सारे कैमरे लगे हैं, तो नॉर्मल एक सामान उठा के देखता हूँ। चलो ये ले लिया मैंने प्लम। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना कैमरे लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, कैमरा तो वो लगा है, ये पता नहीं कौन सा सेंसर है। और ये बहुत सारे लगे हैं, देखो 1 2 3 4 लाइन से ना, देखो हर तरफ लगे हुए हैं। और मुझे लग रहा है ये शायद जो हम पिक करते हैं उससे पिक करता होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं। ये स्कैन किया, ये स्कैन किया, पे, और ये बिल आ गया, सामान ले लिया। तो ये कॉमन ही है। अच्छा, इसमें एंट्री का जो गेट है, इसमें कोई लॉक नहीं लगा है। एग्जिट के गेट पे वो फाटक से लगे हैं, और लेकिन उसमें बिल स्कैन करना नहीं पड़ता, तो मुझे पता नहीं उसका मतलब क्या है। बाकी अगर किसी को चुराना होगा तो एंट्री से घुसे, सामान उठाए और एंट्री से निकल सकता है। और यहाँ पे ऑटोमेटेड डोर है, ये देखो। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी है नहीं। जो सामान है इसमें कोई भी सेंसर नहीं है, तो आप बिलिंग 2 की कराओ और 5 उठा लो, तो इस ट्रस्ट पे चलती है ये दुनिया। बाकी यहाँ पे कॉफ़ी की भी मशीन है और ओवन वगैरह सब दे रखा है। तो यार पहली बार देखा मैंने अनमैन्ड फैमिली मार्ट, मैंने पहली बार देखा। यूजुअली हमेशा स्टाफ होता है। बस यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो स्टाफ आया होगा, एक स्टाफ आया 8:15 बजे, एक 10:30 बजे, और एक ये राइटिंग बहुत ही गंदी है। तो स्टाफ खाली सफाई के लिए आता होगा, लेकिन चेकिंग के लिए कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो भी होती हैं जो मैं एज अ इंडियन गौर नहीं करता हूँ जापान में, लेकिन टीना जब इंडिया गई तो इसने गौर करी। जैसे सुपरमार्केट का बता रही थी है। So even in India, even if it's like a super little supermarket, like you have to submit your bag, then go shopping. Then right after you shop, you have to get your bag, then go back. That was really rare. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बिग बाजार गया था टीना के साथ और डीकैथलॉन जाता हूँ, तब हमको अपना बैग वहाँ लॉकर रूम में सबमिट कराना पड़ता है, फिर हम खाली हाथ अंदर जाते हैं। लेकिन जापान में एक भी सुपरमार्केट ऐसी नहीं है जिसमें हमें को अपना सामान बाहर जमा करवाना पड़ता हो। लोग अटैची लेके अंदर जाते हैं, क्योंकि शॉप लिफ्टिंग यहाँ पे बहुत रेयर चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती होगी, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। And that drunk person. अरे हाँ, एक वो भी रहता है कि यहाँ कितना भी लोग भंड हो ना, दारू पी के कितने भी लोग पड़े हुए हों, उनका फ़ोन उनके सर के बगल में पड़ा रहेगा, लेकिन उनका फ़ोन कभी चोरी नहीं होगा। लोग इन जनरल क्या करते हैं, फ़ोन उठा के उसकी जेब में रख देंगे या उसकी बैग में डाल देंगे, फ़ोन उठा के कोई नहीं ले आता। तो जी ऐसा नहीं है कि जापानीज लोग 100% ऑनेस्ट हैं। यहाँ भी टूरिस्ट स्कैम होते हैं, यहाँ भी भंड लोगों के वॉलेट चोरी होते हैं। काफ़ी लोगों के बुरे एक्सपीरियंस रहे होंगे, लेकिन उनका रेशियो इतना कम है कि ओवरऑल कंट्री की अच्छी इमेज ही बनती है। और क्योंकि यहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं, इसीलिए यहाँ पे ये अनमैन्ड शॉप भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जी हम वापस आ गए। हमारा फ़ोन भी यही है, हमारा कैमरा भी यही है, और हेलमेट और ग्लव्स तो यही हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे मेरी बाइक है, जितने भी हेलमेट है ना, लगभग वो लॉक नहीं है, सारे खुले हुए हैं।